क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी क्या? नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। संभल में सांप्रदायिक दंगों के बाद 1978 से बंद रखे गए एक मंदिर को प्रशासन ने पिछले दिनों खुलवाया है। करीब 4 दशक से अधिक समय यानी कि 46 साल के बाद इस बंद मंदिर के बारे में तब पता चला जब यहां बिजली चोरी अतिक्रमण रोकने और धरपकड़ के लिए एक टीम पहुंची। प्रशासन के मुताबिक यह शिव मंदिर और यहाँ एक कुआं भी मिला। कुआं अतिक्रमण की वजह से ढका गया था और इसकी खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां और स्वास्तिक बनी हुई 3 ईंटें भी मिली हैं। अंदर और मूर्तियों के मिलने की भी संभावना है। खुदाई से वो मूर्तियां खंडित ना हो जाएं, इस डर को देखते हुए खुदाई फिलहाल रोक दी गई है। इस बीच संभल डीएम राजेंद्र पोंसिया ने कहा कि करीब 46 साल बाद खोले गए मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को पत्र लिखा गया है। इस मंदिर में फिर से पूजा पाठ शुरू तो हो गया है, लेकिन इस घटना के बाद संभल में हुए एक बड़े दंगे की याद भी ताजा हो गई। यह दंगा संभल के फंड कांड के नाम से जाना जाता है। दावा है कि इस दंगे के बाद यहाँ की हिंदू आबादी अपने घरों को बेचकर पलायन कर गई। बाद के दिनों में ये मंदिर और कुआं भी अतिक्रमण का शिकार हो गया। आइए आपको संभल के उस फंड कांड का पूरा ब्यौरा बताते हैं। संभल के खागूसराय इलाके में मिला ये मंदिर और खुदाई में मिला ये गहरा कुआं संभल के एक कड़वे और दर्दनाक सच की कहानी बयान करता है। जहां ये शिव मंदिर मिला है वहां कभी कई हिंदू परिवार रहा करते थे, लेकिन 1978 में यहाँ भयानक दंगा हुआ था। इसके बाद से हिंदू परिवार पलायन कर गए थे। अब मंदिर मिलने के बाद 2 ऐसे ही लोग प्रदीप और कैलाश मंदिर दर्शन करने आए थे, जिन्होंने इस गली में हुए पलायन की पूरी कहानी बताई। 1970-71 में यहाँ जनगणना करने वालों का दावा है कि तब 95 हिंदू वोट थे। अब जानिए जिस गली में मंदिर में और खुदाई में कुआं मिला है उस गली का पूरा सच। 1970 और 71 में भारत सरकार जनगणना करवाई और इसी गली में जनगणना करने की जिम्मेदारी जिस शख्स को मिली थी, उन्होंने बताया कि इस गली में 95 वोट हिंदुओं के थे। वो कहते हैं तब मैंने जनगणना की थी, लेकिन अब यहाँ कोई हिंदू नहीं बचा। 1978 में जो दंगा हुआ था वो इतना भयानक था कि आज भी याद करके रूह कांप जाती है। एक फैक्ट्री में हिंदुओं को जला दिया गया था। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अगर कोई बचाता तो बहुत लोगों की जान बच जाती। दंगों की वजह से धीरे धीरे यहाँ से हिंदू आबादी खत्म हो गई। अब इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसी मंदिर और संभल के पुराने दंगे का जिक्र किया है। आइए जान लेते हैं। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना ना भूलें और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति। नमस्कार।